मुंबई आया, मुंबई के अंदर पहुंच चुके हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। पौंड है बराबर में, तो इंटरव्यू देने के बाद आपसे बात करें। आया मुंबई, सुंदर है काफ़ी। दोस्तों फॉर्म, मैं एप्लीकेशन फॉर्म ही लाना भूल गया। अब यहाँ पे वापसी फॉर्म भरने के लिए, मतलब फॉर्म प्रिंट आउट निकालने के लिए बग्गी आते हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पर है, तो बग्गी का वेट कर रहा हूँ। अब आप मत करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, पीआई लेटर और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाना, नहीं तो ये मांगते ज़रूर है कंपल्सरी वापसी। फाइनली आई एम डन विद माई इंटरव्यू। बचते बचाते फॉर्म लेके जाना, रिक्शे में बैठना, रिक्शा कह रहा हूँ, उसमें बैठना, रिक्शा ही था जो भी था, उसमें बैठ के फ़ोटोकॉपी रख लाना। तो यस, फाइनली आई एम मुंबई का इंटरव्यू मेरा ख़त्म हो चुका है। मैंने अपनी पूरी आई एम मुंबई के आने की जर्नी भी रिकॉर्ड करी है। और आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखो, मैंने थोड़ा ब्लॉग टाइप चालू किया, तो वो देख सकते हो। तो इंटरव्यू पे आते हैं फटाफट से वापस। तो सबसे पहले जब मैं वहाँ पे पहुँचा अंदर, तो पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई, नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरीफाई चल रहा था। पांच पैनल थे, हर पैनल में 15 लोग थे, मतलब स्टूडेंट्स थे। और मेरा 9th सीरियल लड़का बैठा था, एक दूसरा स्टूडेंट। मैंने उससे पूछा भाई क्या सीरियल नंबर है, तो उसका 11 सीरियल नंबर था, पर पैनल 4 था, मेरा पैनल 3 था। मतलब मेरा इंटरव्यू का जो नंबर है उसके बाद आया, मेरा 9 था, मेरा उसके बाद आया। वो बंदा चला भी गया, मैं तब भी इंटरव्यू रूम के बाहर वेट कर रहा था। तो एक वो पैनल जो था वो बहुत ही तेज भाग रहा था, मैं पैनल 3 में था। तो इंटरव्यू में 2 पैनलिस्ट थे, जितने से भी मैंने पूछा। एक तो मैंने 6 लोगों से बात करी, 6 के 6 फ्रेशर, सारे ही लोग फ्रेशर थे। मुझे ऐसा लगा सारे ही फ्रेशर आए। मैं लास्ट में जाते हुए मेरे को एक लड़का मिला था जो कहा भाई हाँ वर्क एक्स है मेरे पास 1.5 साल। तो फ्रेशर्स से तो देखो, मैंने जितना भी लोगों से पूछा सबसे ग्रेड पूछा है, कोई करंट अफेयर नहीं, कुछ नहीं, ग्रेड पूछा। और ग्रेड से रिलेटेड ही वर्क एक्स पूछे। जैसे एक लड़का सिविल इंजीनियर था, तो उससे उसके रिलेटेड ही इंडस्ट्री के बारे में करंट अफेयर जो था वो पूछा, अलग से कुछ नहीं पूछा। तो यस, बैक टू माय इंटरव्यू। मैं गया, 2 पैनलिस्ट थे। जाते ही सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कराया, बिना टाइम गवाए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने पकड़ा, अच्छा बीए इंग्लिश ऑनर्स किया है तुमने? मैं कहा सर यस। तो उन्होंने बोला ठीक है। एक सर समोसा खा रहे थे, तो वो पूछने वाले थे ग्रेड का सवाल। तो जब उन पे आया तो उन्होंने शुरू किया, बट पहले इन्होंने शुरू किया क्योंकि वो खा नहीं रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले जाते ही एक सवाल पूछा कि बेटा तुम वर्क एक्स है मेरा, ई कॉमर्स स्टोर, जो लोग देखते हैं उनको पता है कि, तो उन पे ही शुरू हो गए। मतलब कम से कम 5 से 6 मिनट मेरा इंटरव्यू उस पर ही चला, उस पर ही घूमता रहा कि अच्छा वर्क एक्स ई कॉमर्स स्टोर है, कैसे लाते हो, कैसे प्रोक्योर करते हो, कैसे बेचते हो, कितना बेचते हो, खुद क्यों नहीं बेचते, मीशो पे क्यों बेचते हो, कितना कमीशन है, मीशो कितना लेता है, सारे सवाल क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो मैं तो बिल्कुल 100% हूँ कि भैया बिल्कुल मेरे को बढ़िया तरीके से, मेरे 5 से 6 मिनट मेरे से उन लोगों ने यही पूछा कि मतलब वर्क एक्स सब कुछ पूछ लिया, सब कुछ बता दिया मैंने। तो फिर वो करंट अफेयर्स पे चलेगा, अच्छा ई कॉमर्स स्टोर, अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट पे कुछ न्यूज़ है? तो मैंने बोला, मैं कहा यस सर, फ्लिपकार्ट अभी कुछ रेस करने वाला, $1 बिलियन आई थिंक वो रेस कर रहा है। वॉलमार्ट जो कंपनी $500 बिलियन रेस करे, उसी के फंड में फ्लिपकार्ट को भी $1 मिलियन आई थिंक मिल रहा है। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता ये न्यूज़ सही है कि गलत, मैं अभी कंफर्म करना है, तो आप बता देना कमेंट में न्यूज़ सही है कि नहीं। तो थोड़ा सा और इधर उधर से पूछा, तो देन उन्होंने बोला ठीक है। और तो उनका सर का समोसा खत्म हो गया था, तो उनके पास गए। तो सर ने अच्छा पहले पूछा, अच्छा इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स में किया हुआ है? मैं कहा यस सर। तो पहले तो पूछा कि इंग्लिश जो शेक्सपियर को जानते हो? मैं कहा यस सर। शेक्सपियर को क्यों नहीं जानते? तो कहे अच्छा उन्होंने कुछ 2-3 कुछ इंग्लिश के वर्ड्स इन्वेंट करे हैं या कुछ उन्होंने ही बनाए हैं, तो वो बताओ। यार ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तो मैंने बोल दिया, मैं कहा सॉरी सर, मैं तो इस बारे में नहीं जानता। कह रहे अच्छा ओके ठीक है, तो ऐसे कोई इंग्लिश के वर्ड बताओ जिसमें वोवल नहीं आता। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, मैंने बोल दिया, मैं कहा वाई सर, WHY, कोई वोवल नहीं आता। कह रहे ठीक है एकदम, अब कोई सबसे बड़ा वर्ड बताओ जिसमें कोई वोवल नहीं आता। तो मैंने थोड़ी देर वो सोचा, मैंने सुना सर अभी तो कोई ध्यान में नहीं आ रहा, बट होता तो है, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा। कह रहे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेरे वर्क से लिटरेचर पूछी, कौन सी पसंद है? तो मैंने बोला, मैं कहा सर शेक्सपियर की हैमलेट पसंद है। कह रहे अच्छा, वो तो बहुत फेमस प्ले है, उसके बारे में तुम्हें पता ही होगा। अच्छा बोला कि उस पर कोई पिक्चर बनी है? तो मैं कहा यस सर, एक पिक्चर अभी हैदर बनी थी, और लायन किंग भी उसी के ऊपर, स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी। कह रहे ओके ठीक है। तो उन्होंने बोला एक जेन ऑस्टन एक और ऑथर है, उनको जानते हो? मैं कहा यस सर जानते हैं।
तो अच्छा उनकी उनकी कोई फेमस नॉवल बताओ। मैं कहा सर प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो उसके बारे में पूछा, उसके ऊपर एक दो क्रॉस क्वेश्चनिंग करी एंड दैट्स इट। बस मेरे से कुछ करंट अवेयर ऐसा कुछ नहीं पूछा। इतना इंटरव्यू था, 3-4 चीज़ों के थे जवाब जो मैं नहीं दे पाया, बाकी तो ओवरऑल इंटरव्यू मेरा अच्छा ही था। सो दोस्तों, अगर आप वर्क एक्स हैं तो देखो वर्क एक्स पे ज़्यादा सवाल आएंगे। और मिक्स ही था, करंट अफेयर नहीं पूछा, कोई मतलब HRQ क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं पूछे। तो मेरा करंट अफेयर वर्क एक्स और अकेड पे थोड़ा बहुत चला। पर जिनका जो फ्रेशर लोग हैं, एडवाइस भैया अपना अपना जो बिल्कुल है ग्रेड पक्का करके जाना। और जो फॉर्म है, बच्चे कहते हैं कि अगर तुम फ्रेशर हो तो जो तुम्हारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है फॉर्म में जो लिखा है तुमने वो पूछ रहे हैं अच्छे से। एक बच्चे का जो इंटरव्यू करा 12-13 मिनट मेरे से, जो लास्ट का क्वेश्चन था प्रोजेक्ट उसी के बारे में पूछा, कैसे बनाया, क्या टेक्नोलॉजी यूज करी, क्या है क्या नहीं है। तो भाई मैंने तो ढंग से पढ़ लिया था बट मेरे से पूछा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे ही लिख दिया था बना बना के। तो दोस्तों बस यही था मेरा मुंबई का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। बाकी आप जाने से पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और मेरा जो एक व्लॉग है जो मैंने एक सभी 2 पार्ट में कन्वर्ट करके बनाया, आया मुंबई का, आया मुंबई टूर या कुछ भी कह सकते हो व्लॉग, तो वो भी देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।